हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरा नमस्कार। ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है स्पेशल रीजनिंग बैच जिसमें आपको जीरो से लेकर हीरो तक के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप भी रीजनिंग पढ़ चुके होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि हम क्या है रीजनिंग सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आए हैं। जो हमारा टारगेटेड बैच रहेगा वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे CHSL का, चाहे रेलवे का, चाहे किसी भी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच आने वाला है यूट्यूब पर ओनली फ्री, वो भी मात्र फ्री। ठीक है, जिसमें हम सभी स्टूडेंट को ठीक है टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स बताएंगे, समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और आपके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिसमें हम सारी टीम आपके साथ है, आपको बस सब्सक्राइब करना है जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंच जाए, जब भी हम पढ़ाएं तब आप अवेलेबल हो जाओ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो हम आज रीजनिंग स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही वाइड सिलेबस है, जिसमें आपको ठीक है जिसमें हमें बस क्या करके बताना है, थम्स अप करके बताना है। ये ऑल जो टॉपिक्स हैं वो गुड हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और भी अदर टॉपिक्स इसमें से दिख नहीं रहा है और आपको वो पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके वो टॉपिक आपको ऐड करना है और हमें बताना है। तो हमारी टीम क्या है, आपका वो जो टॉपिक है वो जरूरी ऐड कर देगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ठीक है सिलेबस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ने क्या वाले हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और हम किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। जिस भी पर्पस से आप पढ़ रहे हो वो यहां पर अवश्य आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से रीजनिंग की स्टार्ट होती है। चाहे पहले भी आप देखें तो बस रीजनिंग के ये ही 4-5 टॉपिक थे जो आते थे एग्जाम में, लेकिन दिन पे दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या है दिन पे दिन क्या है एड्स होते जा रहे हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग के बारे में और बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए, तो अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है ABCD, जिसमें बहुत सारे सीरीज दे रखी होती हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इसका जो वेटेज रहता है 3 to 5 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। 3 to 5 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप SSC का उठा लीजिए, चाहे आप बैंकिंग का उठा लीजिए, चाहे रेलवे का उठा लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाइए, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन 100% ही दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें अल्फाबेटिक भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और कुछ टाइटल्स भी होते हैं इस टाइप के। ठीक है, इसमें बहुत सारी सीरीज बनी होती हैं, उसके बेस पे हमें क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पेयर फॉर्मेशन में हमें बताना है कि जो हमारी सीरीज है ABCDs की, वो हमारे वर्ड से वही सेम टू सेम मैच कितने वर्ड्स कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताना होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप सभी जानते हैं, एनालॉगी, ठीक है, ये सब हम नंबर सीरीज, मिसिंग वर्ड्स, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना फूफा फूफी, इन सब में क्या रिलेशन है, कैसे पता करना है, हमारा बुआ का, फूफा का, मामा का, लड़का का कौन लगता है, क्या लगता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत ही चुटकियों में करेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ये है कि बच्चे रीजनिंग पढ़ लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं बना पाते हैं। स्पीड मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी भी कर लेते हैं, चाहे जो भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, सभी आप लगा लोगे, लेकिन जब हम
कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं और वहां पे हमें 20 मिनट ही दे रखी होती हैं और 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो 35 क्वेश्चन, उन 35 क्वेश्चनों को 20 मिनट में कैसे किया जाए, ये ही ट्रिक आज हम बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए ग्रो करियर प्लेटफॉर्म को, जिसमें हम आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं रैंकिंग। रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग के क्वेश्चंस कैसे चुटकियों में सॉल्व किए जाते हैं, ट्रिक क्या है, ट्रिक के साथ हम क्या है, ट्रिक के साथ सभी जो टॉपिक्स हैं वो उनको बताने वाले हैं। जैसे मशीन इनपुट आउटपुट है, ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई जूनियर जो क्लर्क है उसका क्या है एग्जाम आने वाला है, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए बस। तो डाटा सफिशिएंसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्लोली। कोड एडुकेशन जैसे प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, एक्सेट्रा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये गोल सर्किल में है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इसका मुंह कैसे है, इधर टाइप के जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम ये सम है, ऑल है या फिर मिक्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बिना पेपर और पेन, बिना पेपर और पेन। ये मैं आपसे अभी से स्टार्टिंग से वादा कर रहा हूं, आपको एक भी क्वेश्चन में आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको बस पढ़ना है और दिमाग में ही कैलकुलेट करके टिक करना है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कैलेंडर्स में तारीख वगैरह कहाँ से कब हुई, शुक्रवार को 10 तारीख थी तो नेक्स्ट 2 ईयर बाद क्या होगी शुक्रवार को। ठीक है, इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्लॉक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इस अगर 3 बज रहे हैं तो इनके बीच में एंगल क्या है, इनसे इसका रिलेशन क्या है। पजल्स हैं, बैंकिंग के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बैंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, डायरेक्शन के बिना पेपर और पेन को कैसे सॉल्व करें, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस बहुत ही इजी। और डाइज इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं और वो भी हम बताएंगे आपको, चाहे आपने पढ़ लिया हो। ठीक है, लेकिन आज हम आपके साथ हैं तो आपको बस बताना है कि ये सर हमने नहीं पढ़ा था, ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था डाइज में। ठीक है, तो उस टाइप के भी आपको देखने को मिलेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अब क्या है क्यूब एंड कीवर्ड्स। ठीक है, क्यूब एंड कीवर्ड्स इस टाइप का है, ये वाली प्रिंटेड साइड है। ये जो क्यूब होगा वो किस किस कलर से पेंटेड होगा, इस बात में इसके बारे में हम बताएंगे इसमें क्यूब एंड कीवर्ड्स में। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स जैसे इस टाइप के ट्रेंगल है तो 1 2 3, इसमें कितने क्या है, कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रेंगल्स हैं, ये काउंट करना हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस दे रखे होते हैं। स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने हैं और उनके बारे में अजम्पशंस करके हमें बताना है कौन सा फिट है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड एक्शंस। ठीक है, रीजन एंड असेसमेंट और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, अब ये पार्ट था हमारा वर्बल रीजनिंग का। ये पार्ट क्या था हमारा वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, अगर आपको कोई भी और टॉपिक समझ में आ रहा है जिसमें कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वो वाला टॉपिक जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसे भी हम बहुत ही अच्छे से और इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नॉन वर्बल में हम देखते हैं, नॉन वर्बल में क्या होगा, क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशंस, मिरर इमेज क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, वाटर इमेज। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही इजी। ठीक है, देखना है बस टिक करना है, देखना है टिक करना है।
तभी तो आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये सारे टॉपिक्स हमारे पढ़ने हैं हमारे साथ में वी सिंह सर, तो आपको बस हमारे ग्रो करियर प्लेटफॉर्म पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और चुटकियों में विद ट्रिक के साथ बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, हम सभी जानते हैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCD, ठीक है, डॉट 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 XYZ, जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं ABC डॉट 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 XYZ, ये है हमारी क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, हम सभी जानते हैं इसमें क्या है, 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। और हम सभी ये तो जानते हैं 1 2 3, ठीक है, 24 25 26, ठीक है, इन सभी के लेटर्स के नंबर हम सभी जानते हैं। बट बीच वाले जो लेटर्स होते हैं उनका क्या है, हम नंबर नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सिखाते हैं आपको, ठीक है, तो कैसे रटना है, कैसे याद करना है दिमाग में, जिससे कि आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, कभी भी आप भूलोगे भी नहीं और आपको याद भी हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, हम सभी जानते हैं इजोटी, ठीक है, ये वर्ड हम सभी जानते हैं। ठीक है, ई मीन्स, ई का नंबर जो होता है वो 5 होता है, जी का होता है 10, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। ठीक है, जैसे आज हमें पी का अगर नंबर देखना है, पी का नंबर देखना है, तो हमें पता है अगर ओ का 15 है तो इसका जस्ट पड़ोसी क्या है, पी, तो पी का क्या हो जाएगा 16, पी का क्या हो जाएगा 16। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पड़ोसी काउंट करते हैं, पड़ोसी, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, राहुल का घर है, ठीक है, विक्रांत का घर है, चाहे किसी का भी घर हो, एक्सेट्रा, मनोज का घर है, एक्सेट्रा, किसी का भी घर हो, लेकिन हमारे पड़ोसी है ना कंटिन्यूअसली। तो यहां पर भी हमें क्या देखना है, ओ का पड़ोसी कौन है, ठीक है, जे का पड़ोसी कौन है, टी का पड़ोसी कौन है। जैसे मेरा नंबर है, मेरा जो नाम का लेटर है वो वी है, ठीक है, विजयन सिंह। तो यहां पर वी है, वी किसके पड़ोसी है, हम सभी जानते हैं टी, यू और वी, ठीक है, एक लेटर छोड़ के है, तो 20 के बाद 21 और 22, 20 के बाद 21 और 22, तो ये हो गया हमारा 22। ठीक है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, हमारी स्पीड कभी नहीं बन पाएगी, इससे क्या है, हमारी स्पीड कभी नहीं बन पाएगी माय डियर स्टूडेंट, जब तक कि हमें एक एक लेटर का नंबर याद ना हो जाए, उंगलियों पे ना रट जाए, जब तक हमारी स्पीड नहीं बन पाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंस क्या है, स्पीड। चाहे आज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए, जैसे बैंकिंग का एग्जाम आने वाला है, 12-13 तारीख में बैंकिंग का एग्जाम आने वाला है, उसमें क्या है, 20 मिनट में मात्र 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, अगर यहीं आप पड़ोसी गिनते रह जाओगे ना, तो आप 10 भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है, 10 भी नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे यही पड़ोसी ही ये डी है, डी का 4 होगा तो इसका पड़ोसी है 4 हो गया। तो हमें क्या है, उंगलियों पर रटने हैं, उंगलियों पर। ठीक है, तो कैसे रटेंगे, ठीक है, ये आज हम समझते हैं। तो आज आपको करना क्या है, ठीक है, ये होमवर्क है, आज आपको करना क्या है, होमवर्क क्या है, ठीक है, आपको बस 10 मिनट, मात्र 10 मिनट आपको, ठीक है, इस टाइप से पढ़ना है। बस मैं जो बता रहा हूं 1 मिनट बस, ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, दिख रहा है।
ठीक है, यहीं से काउंट कर लो, N O P Q R S T U U V W X Y Z। ठीक है, अब हमें इनके नंबर्स कैसे रटने हैं, हमें इनके नंबर्स कैसे रटने हैं ये हमें देखना है आज। ठीक है, तो देखिए कुछ क्या है, कुछ लेटर्स को आपको रटना ही होगा और कुछ लेटर्स को क्या है मैं आज आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं ए का 1 होता है, 2 3 4 और इजोइटी के हिसाब से क्या होता है इसका 5। ठीक है, इसका 5 ये आपको याद ही रखना है और ये तो मोस्टली यहां तक तो हम याद ही रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है F6, F का क्या होता है 6, F का क्या होता है 6। ठीक है, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है हम अभी बताएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे लगा सकते हैं हर वर्ड्स का नंबर। जैसे G है, ठीक है, एक हमने ग्रुप का नाम सुना होगा G7 जिसमें के ऑल डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, G7 उसी के नाम से हम याद कर सकते हैं, G का नंबर क्या है 7, उसी के नंबर से हम क्या है G का 7 हम याद कर सकते हैं, G क्या है 7, बस G7 ग्रुप हमें सभी को पता है, बस G7। अब देखिए 8 को हमें H है, H को कैसे करते हैं हम देखो, बस इनको क्या करना है ऐसे मिला देना है, क्या बन गया 8, क्या बन गया 8। H का सिंपल है, क्या बन गया, इसको बस मिला देना है यहां से, H को क्या करना है ऐसे मिला देना है और हमारा बन के नंबर आ जाएगा 8। ठीक है, कभी भी आप भूलोगे नहीं। अब देखो I है, I हम कैसे बनाते हैं, ये हमने I बना दिया और क्या करना है हमें ये ऐसे 9 हो गया। I का क्या है 9, I का क्या है 9, क्योंकि I हम बनाते हैं ऐसे ही तो बनाते हैं I, बस आपको क्या बनाना है ऊपर 0, बस हो गया। ठीक है, हम बहुत ही जे को तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से आज आप शायद ही यूट्यूब देख रहे हो, क्योंकि ये ही ट्रेंड क्या है किसने अपनाया, जियो ने। किसने अपनाया, जियो ने, जियो, क्या है ये जियो है ना, जियो। और जी का क्या हो गया 10, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, जी का क्या हो गया 10। तो हमें ये रटना नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, दिमाग में। ठीक है, तो जे का क्या है 10, जे का क्या है 10, जियो 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 मेरे बेटा जियो। ठीक है, तो जियो जी का क्या हो गया 10 सिंपली। ठीक है, अब के है, ठीक है, के एक ये वाला डंडा है, एक तो हमने सिंपल रख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसे हमने किया है, उसको क्या कर दो सीधा कर दो, बस जो हमने ऐसे किया है के ऐसे हमने बनाया उसको ऐसे सीधा कर दो और के का क्या हो गया 11, के का क्या हो गया 11। ठीक है, एल का क्या होता है 12, ये क्या होता है 13 14। अब इजोइटी के हम पी को ओ को जानते हैं 15। ठीक है, 16 17 18 19 20। ठीक है, इजोइटी ठीक है 21 22 23 24 25 26। एक बार क्या करना है हमको ऐसे लेटर्स लिखकर उनके काउंट नंबर्स लिख देने हैं नीचे। ठीक है, और एक बार बस 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके बस हमको देखना, बस रटना है जी का 6, जी का 6 सॉरी एफ का 6, ठीक है, जी का 7, जी का 7, एच का 8 9, एफ का जियो, ये सब हम जानते हैं। जो हम नहीं जानते जैसे ये सब हम जानते हैं, ये सब हम क्या है एकदम से अच्छे से रट सकते हैं। ठीक है, रट गए होंगे आप, भूलेगो भी नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जो रटने वाले हैं उनको देखो। ठीक है, L12, ठीक है 13, M13, M13, M13 ऐसे रट लेना है। ठीक है, 14 15 ऐसे रट लेना है, सभी को रट लेना है एक बार सभी को। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर 5 मिनट बस इसी पे दे देनी है, 5 मिनट इसी पर देनी है और रट लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है, फिर क्या करना है आपको क्या लिखना है, कुछ भी लिख देना है। ठीक है, जैसे VIJENDRASINGH विजेंद्र सिंह। ऐसे ही बुक में क्या है बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं। ठीक है,
कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए, आप पैराग्राफ ले लीजिए और आपको क्या करना है, तुरंत नंबर लिखना है, तुरंत क्या नंबर लिखना है। अब इसका नंबर क्या है आप बताइए, इसका नंबर क्या है, ठीक है, हमें सभी को पता है, पहले से भी रट चुके हैं, ठीक है, 22 क्या है 22, ठीक है, हम सभी जानते हैं ये डंडा है तो उसको बस ऐसे मिला देना है 9, ठीक है, जियो मेरे बेटा जियो 10, ठीक है, इजोइटी 5, N 14, D 4, ठीक है, R 18 1, S 19, ठीक है, 9 14 7 8, ऐसे ही क्या है आपको पूरा पैराग्राफ में नंबर्स लिखते जाना है, पूरा पैराग्राफ में नंबर्स लिखते जाना है। 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट, 5 मिनट में सारे नंबर्स आपको रट जाएंगे, सारे लेटर्स के नंबर आपको रट जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक है क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम सभी ये रट चुके हैं अब। और आज का जो हमारा होमवर्क है आपको क्या करके लेके आना है, यही सब करके लेके आना है जो आज हमने आपको बताया है। सारे लेटर्स को क्या है उंगलियों पर रटना है, सारे जो भी लेटर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो क्या है उंगलियों पर रटना है, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर एस कहीं दिख गई ना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 19, क्या है 19, ठीक है, तभी जाके आप क्या है एकदम हाई स्पीड बना सकते हो और 20 मिनट में क्या है 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं आज का देखो क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, which letter will be 7th from the right of 6th from the left, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। हिंदी वाले परेशान ना हुए, हिंदी वाले परेशान ना हुए, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या है सब हिंदी में भी कराएंगे और इंग्लिश में भी कराने वाले हैं। तो यहां पे क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां के दाएं, छठवें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपको कंसंट्रेट होके बस देखना है, ठीक है, देखना है, बाद में लिख लेना कोई बात नहीं है, पर यहां पे कंसंट्रेट होके देखना है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है। हम सभी जानते हैं ABC, ठीक है, इस टाइप से X Y और Z, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट होगा, हमारा जो लेफ्ट है वो क्या है इसका लेफ्ट होगा, और हमारा जो राइट है इसका राइट होगा, ठीक है। तो अगर क्या है ये क्या है लेफ्ट हैंड मतलब बायां पक्ष, ठीक है। यहां से क्या है इधर राइट हैंड दायां, ठीक है, राइट हैंड क्या है दायां, इस टाइप से दायां। अगर हमें क्या है लेटर देखना है दाएं से या राइट से तो इधर से देखेंगे, हमें लेटर्स देखने हैं लेफ्ट से, ठीक है, तो इधर से देखेंगे, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब क्या चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं हम, देखो ये क्या कहा है, विच लेटर विल बी 7th फ्रॉम द राइट, 7th फ्रॉम द राइट और 6th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। मतलब बाएं से छठवां, बाएं ये है, बाएं से क्या है छठवां, बाएं से छठवां के दाएं सातवां, के दाएं सातवां। अब ये है, अब इसके लेफ्ट और राइट क्या होंगे, जो हमारे लेफ्ट राइट हैं वो भी इसी के लेफ्ट राइट होंगे। तो क्या है बाएं से देख रहा है, बाएं से सातवां,
तो ये वाला है लेफ्ट, ये वाला है लेफ्ट और ये वाला है राइट, या फिर हम कह सकते हैं दायां। तो यहां से कहां जाना है हमें? सातवां। यहां से क्या जाना है? सातवां। सातवां गए, ठीक है। अब क्या है, ये यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक क्या है 7, तो इनको क्या हो गया, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो गए 13, क्या हो गए 15वां और सॉरी 13वां। 13वां लेटर कौन सा होता है? एम। 13वां लेटर कौन सा होता है? एम, ठीक है। अभी हमने जस्ट समझा 13वां लेटर कौन सा होता है? एम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इस प्रकार से आपको क्या है, समझना था। बस आपको क्या करना था, समझना था माय डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे फॉलो नहीं करना है, ऐसे क्या है, फॉलो नहीं करना है। बस क्या है, हमें समझना था कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करते हैं, चुटकियों में बिना पेपर और पेन के, ये ही समझाने वाले हैं। क्योंकि YouTube पे पढ़ा तो सब रहे हैं, लेकिन स्पीड किस, कौन ज्यादा स्पीड से सही से बता सकता है, कौन सॉल्व करवा सकता है ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ये हमने समझा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 13वां लेटर कौन सा है? एम। 13वां लेटर कौन सा है? एम, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट समझा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से देखो, या फिर इंग्लिश में, इंग्लिश वाले देख लो, इंग्लिश वाले कैसे, ठीक है। देखो 6th फ्रॉम द लेफ्ट, 6th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर 6th फ्रॉम द लेफ्ट हम जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, 7th फ्रॉम द राइट, फिर क्या कह रहा है 7th फ्रॉम द राइट, तो ये क्या हो गया 13, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है 13 क्या होगा, लेफ्ट से 13 क्या हो गया, एम, एम हो गया, ठीक है। तो दोनों को हम समझाने वाले हैं, चाहे स्टूडेंट्स आप इंग्लिश के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम्स के हो, ठीक है। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो अब हमें देखना कुछ नहीं है, बस समझना है, समझना है बस, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे क्या है, 7th फ्रॉम द राइट, क्या है 7th फ्रॉम द राइट और 6th फ्रॉम द लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ही देखना है हमें मत, ठीक है। तो 7th और ये क्या है 6, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या हो गया 13, क्या हो गया 13, ठीक है। अब 13 हो गया। अब इंग्लिश में क्या है, जो हमें लास्ट में दिया हुआ होता है लेफ्ट या राइट, वहीं से हम देख लेते हैं। तो लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से 13वां लेटर क्या है, एम। तो इसमें क्या है, आपको चुटकियों में सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनानी है, और वही क्या है हम बनवाएंगे, ठीक है। आपको बस जुड़े रहना है ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर, ग्रो योर कैरियर विद ग्रो कैरियर, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज आपको समझना है कि ये इस टाइप से, अगर यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे भी लेफ्ट है तो कैसे करना है, अगर यहाँ पे राइट है यहाँ पे भी राइट है तो कैसे करना है, ठीक है। आइए समझते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स। अगर ठीक है, अगर बायां बायां है, दोनों तरफ क्या है बायां बायां है, तो क्या करना है। अगर दोनों तरफ क्या है दायां दायां है, ठीक है, तो क्या करना है। अगर दायां और बायां लिख रहा है तो क्या करना है, बायां और दायां लिख रहा है तो क्या करना है, ठीक है। देखो अब देखो ये क्या है दायां, यहां पे भी दायां है, इसका मतलब है यहां पे भी दायां है, यहां पे भी दायां है, और क्या है यहां पे भी दायां है, दोनों तरफ दायां दायां है या दोनों तरफ बायां बायां है। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, माइनस क्या कर देना है, इन दोनों लेटर्स को क्या कर देना है, माइनस, बस माइनस कर देना है, ठीक है। और स्टार्ट कहां करना है, जो पहले है, स्टार्ट क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, पहले है, तो मतलब बायां, ठीक है। अब दायां दाएं हैं दोनों, तो क्या कर देना है, फिर से माइनस करना है, और जो पहले दे रखा है हमें वो क्या करना है, वहीं से स्टार्ट करना है दायां से, ठीक है। और दायां और बायां है दोनों क्या है, तो क्या करना है हमें ऐड करना है, और जो पहले है वहीं से स्टार्ट करना है दायां से, ठीक है। और अगर ये क्या है, ये बायां दायां है तो भी हमें क्या करना है, प्लस करने हैं दोनों नंबर्स, और स्टार्ट कहाँ करना है, बायां से, स्टार्ट क्या करना है, बायां से, ठीक है। ये आपको हिंदी वालों को ये याद रखना है, हिंदी वालों को क्या है ये याद रखना है, और इंग्लिश वालों को ठीक है सेम प्रोसेस है। अगर राइट राइट हैं, अगर राइट राइट हैं, ठीक है, अगर
राइट राइट हैं तो क्या करना है, ठीक है, तो क्या करना है माइनस, और जो सबसे एंड में होगा, ये इंग्लिश वालों को देखना है, जो सबसे एंड में होगा, और हिंदी वालों को स्टार्टिंग से देखना है, ठीक है, जो एंड में होगा वहीं से स्टार्ट करना है। अगर एल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है फिर भी, और जो एंड में होगा वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों हैं तो क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, और जो बाद में है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। और राइट और लेफ्ट है तो क्या करना है, प्लस करना है, और जो सबसे एंड में है वहां से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए ये याद रखना है बस, और हिंदी वालों के लिए ये याद रखना है, हिंदी वालों के लिए क्या करना है, ये याद रखना है, और इंग्लिश वालों के लिए ये, ठीक है। तो चलते हैं कैसे, अब हम समझते हैं कि कैसे हम बिगर पेन और कॉपी के दिमाग में ही कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सेकंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, सेकंडों में कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं समझा दिया हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको तुरंत ही सॉल्व करके बताना है, जैसे मैंने अभी यहां पे बताया है, ठीक है, उसी बेस पर जो हमने अभी यहां पे बताया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, वेल गुड, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बनाना ही चाहिए हमें। ऐसे अगर हम पढ़े लें ना यूट्यूब से, ठीक है, तो कभी कहीं कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भी, ठीक है, जब तक कि आप प्रॉपर नोट्स ना बनाओ। और प्रॉपर नोट्स आपने बना लिए ना, तो कहीं पर भी किसी यूट्यूब पर और अदर चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं और नहीं जाएंगे, ये हमारा पूरा और पूर्ण विश्वास है, ठीक है। और देखिए आप खुद समझ जाओगे क्यों नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं 2, ठीक है। 7th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसे सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, बिना पेपर और पेन के सॉल्व करना है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर बताइए फटाफट। कैसे मैंने बताया था इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, कैसे मैंने बताया था, ठीक है, उसी प्रोसेस को अपनाना है बस, ठीक है। ये क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों क्या है, डिफरेंट, तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। 7 और 12 कितने हो गए, 7 और 12 कितने हो गए, 19, ठीक है। 19 में कहां से जाना है हमें, मैंने बताया इंग्लिश वाला जो बाद में होता है वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट से, कहां से करना है, लेफ्ट से। 19 का लेफ्ट क्या होता है, एस, माय डियर स्टूडेंट, आंसर बताइए। कुछ करना पड़ा नहीं, चुटकियों में, ओनली आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, चुटकियों में, ठीक है। नेक्स्ट करें, और ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हम, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3, ठीक है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे, ठीक है, मतलब बाएं से 15, क्या है, बाएं से 15वां के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा, बताइए जल्दी से। कुछ नहीं करना है, मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना है, पेपर पेन रख दो बस, कुछ नहीं करना है, काउंट करना है बस। यहां पे देखना लेफ्ट, यहां पे लेफ्ट, ठीक है। 15 + 5 कितने हो गए, 15 + 5, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, प्लस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है, यहां पे क्या है, दोनों लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है। हमने बताया जहां लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो, ठीक है, तो वहां पे करना है, दोनों पे जगह क्या करना है, माइनस, दोनों जगह क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, माइनस, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं 15 - के 10 क्या हो गया, सॉरी 15 - के 5 10।
अब हमें देखना है कहां से, तो दोनों जगह लेफ्ट है तो क्या हो गया लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से 10 जियो, क्या हो गया जियो, बस लेफ्ट से क्या हो गया, लेफ्ट से 10 वाला लेटर क्या हो गया जियो, ठीक है, हम सभी बता चुके हैं जियो मतलब जे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाने वाले, बहुत ही सारे, ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ठीक है, 10th कर लेते हैं, 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड्स ऑफ 5 या 5th फ्रॉम राइट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, करिए जल्दी से करिए, जल्दी फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है, अब देखो समझाते हैं, देखो यहां पे भी क्या है राइट, यहां पे भी क्या है राइट, हमें पता है क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, 10th माइनस 55 क्या हो गया 5, 10 माइनस 5 क्या हो गया 5, अब ये कहां से हैं राइट से, ये कहां से हैं राइट से, तो राइट से हमारा वो ही लेटर क्या है आए जो कि इस लेटर्स के माइनस करने के बाद सेम लेटर आए, जैसे हमें क्या है राइट से क्या है 5 वाला लेटर देखना है, तो इधर से भी क्या है, इधर से क्या होना चाहिए वही लेटर क्या होना चाहिए, ठीक है, सेम पोजीशन पे होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं 27 में से माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 27 माइनस 5 क्या हो गया 22, अब 22 कहां से हो गया लेफ्ट से, कहां से हो गया लेफ्ट से, अब 22 लेफ्ट से कहां है वी, क्या हो गया वी, विजयन सिंह, ठीक है, वी, समझे ना, कुछ नहीं करना है, देखो हिंदी में अगर मैं लिखूं, हिंदी में क्या हो जाएगा, दाएं से 5वां के दाएं 10वां, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, दाएं दाएं है, दोनों तरफ दाएं दाएं है, तो क्या होगा माइनस, ठीक है, 10 माइनस के बाद 5 और दायां से 5 है, दायां से 5 है, ध्यान रखना ये दायां से 5 है, दायां से 5 से निकालने के लिए क्या करते हैं हम 27 माइनस के 5 क्या हो गया 27 माइनस के 5 22 क्या है विजयन सिंह, क्या है विजयन वी, ठीक है, वी हो गया ना, चुटकियों में करोगे आप, ये मेरा वादा है चुटकियों में, अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, मैं अभी 5 क्वेश्चन लिखने वाला हूं, आपको जस्ट 5 क्वेश्चन कितने सेकंड में होने चाहिए 1 मिनट में, 5 क्वेश्चन 1 मिनट में होने चाहिए, ठीक है 5 क्वेश्चन क्या होने चाहिए 1 मिनट में, देखना 1 मिनट में कैसे कर पाते हो तुम 5 क्वेश्चंस, ठीक है, अभी जस्ट लिखने वाला हूं, आपका ये समझ लीजिए कि टेस्ट चलेगा अभी, ठीक है, और आप चुटकियों में कर लोगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो, अगर नहीं आया है तो दोबारा से कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या है 5 क्वेश्चंस बोर्ड पर दिख रहे होंगे, आपको बस एक या मैक्सिमम कितना टाइम लगाना है 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट में सॉल्व करके बताना है, सभी के आंसर्स सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस दाएं बाएं तो देखना है और लेटर्स काउंट करना है, दाएं बाएं देखना है, लेटर्स काउंट करना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाने चाहिए, 1 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और पहले क्या है पॉज कर लीजिए, पहले क्वेश्चंस बनाइए अपने आप से, जब से अपने आप से तुम क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे तब तक कोई भी ताकत तुम्हें एग्जाम क्लियर नहीं करने देगी, ठीक है, कोई भी ताकत एग्जाम क्लियर नहीं करा सकती जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस करना ना सीखोगे, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन 1 मिनट में लग जाने चाहिए, आपको 1 मिनट में मात्र, ठीक है, तो नहीं लगे हैं तो हम लगा के आपको दिखाते हैं 1 मिनट में कैसे लगाना है,
ठीक है, सोचो ना 5 क्वेश्चंस मात्र 1 मिनट में। ठीक है, तो चलते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, कोई बात नहीं, आज 1 मिनट नहीं 5 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन क्या है, ये 1 मिनट में ही क्लियर आउट होना है। तो पॉज कर लीजिए, पहले अपने आप से बनाइए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, अपने आप से बनाइए, फिर यहां पे देखिए। ठीक है, अब देखो दाएं से 10वें के दाएं छठवां। ठीक है, दाएं और सॉरी बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। ठीक है, क्या है ये, क्या है, हमारे दोनों डिफरेंट हैं, और 10 और 6 क्या हो गए 16। और क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखना है, दाएं से 16, दाएं से 16 क्या होता है पी। बस चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकियों में माय डियर स्टूडेंट्स। ओनली आपको पहले जो हम पढ़ा चुके हैं ना वो कंसंट्रेट करके पढ़ना है, बस कंसंट्रेट करके पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो दाएं से 10वां, बाएं 8वां। ठीक है, हम सभी जानते हैं डिफरेंट है, ये दायां ये बायां। ठीक है, 10 और 8 क्या हो गए, 10 और 8 क्या हो गए 18। अब देखें स्टार्टिंग में क्या है दाएं, तो दाएं से हमें 18वां लेटर्स देखना है, तो कैसे देख सकते हैं, 27 माइनस के 18 कितने हो गए। ठीक है, यहां से अगर माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स 9, और ये क्या हो गया लेफ्ट से क्या हो गया, सॉरी राइट से नहीं, लेफ्ट से 9, और लेफ्ट से 9 क्या होता है ये, और ये क्या होता है आई, क्या होता है आई। ठीक है, लेफ्ट से 9 क्या होता है आई। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो बाएं से 15वां के दाएं 10वां। ठीक है, बाएं और दाएं डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो बाएं दाएं प्लस हो जाएगा, 15 और 10 क्या हो गया 25, क्या हो गया 25, और कहां से बाएं से 25 कितना होता है बताइए। ठीक है, वाई सिंपल। ठीक है, हो गया ना। अब देखो दाएं से 16वां के दाएं 10वां। ठीक है, यहां पे क्या है दोनों दाएं दाएं हैं, देखो बेटा दोनों क्या है दाएं दाएं हैं, तो 16 ठीक है माइनस के 10 क्या हो जाएंगे 6। अब ये 6 कहां से होगा राइट से, कहां से होगा राइट से मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो राइट से हमें क्या है 6 निकालना है, कैसे निकालेंगे 27 माइनस के 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 21, और 21 क्या होता है u, 21 क्या होता है u। ठीक है, ओनली सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना है ना, बताइए कोई भी प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखना दाएं से 10वें के दाएं 2। ठीक है, दाएं से 10वें के दाएं, अब देखो यहाँ पे भी दायां है, यहाँ पे भी दायां है, चाहे यहाँ पे क्या हो जाता बाएं बाएं होते हैं। ठीक है, पहले ये दाएं का देखो दाएं, और यहाँ पे भी दाएं, 10 माइनस के 2 क्या हो गए 8। अब ये 8 कहाँ है दाएं से, कहाँ है दाएं से, राइट से मीन्स दाएं से। ठीक है, अब दाएं से 8वां कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस, माइनस के 27 माइनस के 8 क्या हो गया 19, 27 माइनस के 8 19, और 19 का क्या होता है s, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स 8। ऐसे ही आपको रटे होने चाहिए सभी लेटर्स के नंबर, तभी आप क्या कर पाएंगे अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या होता बाएं, यहाँ पे भी बाएं होता, और यहाँ पे भी क्या होता बाएं होता, तो कैसे होता सॉल्व। देखो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बाएं होता और यहाँ पे भी बाएं होता, तो क्या होता। ठीक है, यहाँ पे भी बाएं है, यहाँ पे भी बाएं है, तो क्या हो जाता -10 माइनस के 2 क्या हो जाता 8। अब 8 कहाँ से दाएं से, अब दाएं से 8 कौन सा है 8 और 8h। ठीक है, हो गए, टाइम तो नहीं लगा ना, मात्र 5 क्वेश्चंस कितने मिनट में 1 मिनट में, मात्र 5 क्वेश्चंस 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट और भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है पॉज करके क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, और फिर कंटिन्यूअसली देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कौन सा हमारा गलत है कौन सा सही है। ठीक है।